बिजनेस के लिए पैसे देते हैं दुबई में, उधर से ऐसा करते हैं कि बिजनेस के लिए पैसा लेते हैं और लेके पाकिस्तान भाग आते हैं। इंडिया वाले जो है ना वो मेहनत करते हैं। पाकिस्तान में सब फ्रॉड है। पाकिस्तान में ये क्या चल रहा है? कभी खबर आती है कि यहाँ के लोग दूसरे मुल्कों में जाकर भीख मांग रहे हैं, तो कभी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की एयर होस्टेज दूसरे मुल्कों में जाकर गायब हो जाती है। पिछले कुछ वक्त से पाकिस्तान से जुड़ी एक और खबर यूरोपियन देशों के साथ साथ मिडिल ईस्ट के देशों को परेशान कर रही है कि पाकिस्तान से 50,000 के करीब लोग गायब हैं और ना सरकार को इसका पता है कि वो कहाँ हैं और ना ही उन मुल्कों को जहां का वीजा लगवाकर वो धार्मिक यात्रा के लिए पाकिस्तान से बाहर गए थे। पाकिस्तान फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डेटा पर अगर हम नजर मारते हैं तो हमें पता चलता है कि 2022 से 2024 के बीच अकेले सऊदी अरेबिया से 4,000 पाकिस्तानी मूल के भिखारियों को पाकिस्तान डिपोर्ट किया जा चुका है। यानी पाकिस्तान ने न सिर्फ आतंकवाद के चलते पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है, बल्कि अब दुनिया भर में भीख मांगने वालों में भी पाकिस्तान का नंबर अव्वल दर्जे पर है। वैसे तो ये पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी की बात होगी, लेकिन पाकिस्तान के मिनिस्टर गर्व से बताते हैं कि ये भीख मांगने वाले पाकिस्तानी अरबों रुपए की कमाई कर रहे हैं। 2023 में छपी डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त पाकिस्तान की ओवरसीज मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी जुल्फिकार हैदर ने बताया कि दुनिया भर में जितने भी भिखारी गिरफ्तार होते हैं उनमें से 90% पाकिस्तानी होते हैं। जिस पर जुल्फिकार ने कहा था कि इंडिया चांद पर पहुंच गया है और हम रोज कोई चांद चढ़ा देते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे पाकिस्तान के लोग धार्मिक यात्रा के नाम पर मिडिल ईस्ट के दूसरे मुल्कों का वीजा लगवाते हैं और फिर वहां से वापस नहीं लौटते। कुछ लोग उन्हीं मुल्कों में भीख मांगने का धंधा करते हैं, वहीं कुछ लोग यूरोपियन देशों में इल्लीगली दाखिल होकर वहां बस जाते हैं। और साथ ही बात होगी इस सवाल पर भी कि आखिर पाकिस्तान सरकार ने इसके लिए अब क्या कदम उठाया है। नमस्कार, मैं हूं डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबर गांव। सबसे पहले पाकिस्तान के चर्चित अखबार में इस साल 20 अप्रैल को छपी एक खबर पर नजर मारिए, जिससे आपको पाकिस्तान के आर्थिक हालात समझ में आएंगे। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने एक डेटा शेयर करते हुए कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त लगभग 2 करोड़ 20 लाख भिखारी हैं, जो हर साल कम से कम 42 अरब पाकिस्तानी रुपए की कमाई कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान के हालात वाकई खराब है। खैर, ये तो उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन पाकिस्तान के सामने एक और संकट है। ताज़ा खबर ये भी है कि पाकिस्तान 1 जनवरी 2026 से शिया मुसलमानों पर अकेले विदेश यात्रा करने पर बैन लगाने जा रहा है। हुआ ये कि इराक, ईरान और बाकी होस्ट कंट्रीज की तरफ से पाकिस्तान को लगातार ये चेतावनी दी जा रही थी कि उनके लोग वीजा लेकर आते हैं और इल्लीगली वहीं पर आकर बस जाते हैं, जिसके चलते पाकिस्तान को ये कदम उठाना पड़ रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि जब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने 2 करोड़ 20 लाख भिखारियों का नंबर दिया, तो उसमें ये नहीं बताया कि भीख मांगने वाले इन लोगों में कितने शिया मुसलमान हैं और कितने सुन्नी। लेकिन बैन सिर्फ शिया कम्युनिटी पर लगाया जा रहा है। लेकिन शिया ही क्यों, इसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे, लेकिन पहले मामले को और ज्यादा खंगाल लेते हैं। सीन ये है कि पाकिस्तान के लोग हर साल धार्मिक यात्रा पर मुल्क से बाहर जाते हैं। शिया सेक्ट को मानने वाले ज्यादातर इराक और ईरान की धार्मिक यात्रा करते हैं और सुन्नी सेक्ट को मानने वाले लोग ज्यादातर सऊदी अरब की यात्रा पर जाते हैं, जहां उनका सबसे पवित्र स्थल मक्का मदीना है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि शिया मक्का मदीना नहीं जाते, लेकिन मक्का मदीना हज करने वालों में ज्यादातर तादाद सुन्नियों की होती है। इन्हीं धार्मिक यात्राओं के लिए पाकिस्तानियों को वीजा लेना होता है, लेकिन इनमें से हजारों लोग वहां भीख मांगकर गुजारा करने लगते हैं और वीजा खत्म होने के बाद भी वहीं रहते हैं। यही कारण है कि हर साल हजारों पाकिस्तानियों को इन मुल्कों द्वारा डिपोर्ट किया जा रहा होता है। पिछले साल पाकिस्तान ने ऐसे ही 4,000 से ज्यादा भिखारियों को नो फ्लाइंग लिस्ट में डाल दिया था। डेटा से पता चलता है कि पिछले कुछ सालों में लगभग 40,000 पाकिस्तानी पिलग्रिम्स यानी कि तीर्थयात्री इराक, सीरिया और ईरान में रह रहे हैं। हजारों की संख्या में पाकिस्तानी जायरीन वीजा का मिसयूज कर रहे हैं। जहां कुछ लोग वीजा जंप करके वहीं बस रहे हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो अवैध कामों में शामिल हो रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पाकिस्तान में अब पॉलिटिक्स हो रही है। दरअसल पाकिस्तान सरकार ने एक नया फरमान सुनाया है कि अब 1 जनवरी 2026 से कोई भी शिया मुसलमान अकेले इराक में जियारत के लिए नहीं जा सकता। यानी कि अगर आप पाकिस्तानी शिया हैं और अकेले करबला, कुम और नजफ के पवित्र जियारत पर जाना चाहते हैं तो वो अब अलाउड नहीं है।
ज़ियारत यानी कि पैगंबर मोहम्मद और शिया इमामों की दरगाहों की धार्मिक यात्रा, जो शिया समुदाय के लिए बेहद अहम और पवित्र परंपरा है। ज़ियारत करने वालों को ज़ायरीन कहा जाता है और हर साल हज़ारों पाकिस्तानी शिया ज़ायरीन इराक और ईरान की धार्मिक जगहों पर जाते हैं। लेकिन सऊदी जाने वाले सुन्नियों पर ऐसा कोई बैन नहीं लगाया गया है। तो क्या ये सिर्फ शियाओं के प्रति पाकिस्तान की नफरत को दर्शाता है? असल में पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो सुन्नी बहुल है। वहाँ शियाओं की आबादी महज 10 से 15% है। शियाओं की आबादी के मामले में भले ही पाकिस्तान ईरान के बाद दूसरे नंबर पर आता हो, लेकिन वहाँ शियाओं की क्या हालत है ये किसी से छुपी नहीं है। शियाओं को पाकिस्तान में हाशिए पर रखा जाता है, चाहे वो धार्मिक आज़ादी हो, सुरक्षा का सवाल हो या फिर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो। उन्हें हमेशा ही वायलेंस, डिस्क्रिमिनेशन और कट्टरपंथियों के निशाने का शिकार होना पड़ता है। पाकिस्तान में अक्सर इस कम्युनिटी पर पाबंदियों की तलवार लटकती रहती है, जिसका जीता जागता उदाहरण पाकिस्तान का ये नया फरमान है। जबकि सऊदी भी पिछले 3 साल में 4000 के करीब पाकिस्तानी भिखारियों को डिपोर्ट कर चुका है। और ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान से सऊदी जाने वाले लोग सिर्फ शिया सेक्ट के नहीं होते। फिर भी बैन सिर्फ शियाओं पर लगाया गया है। हालांकि इसमें इतना कसूर इन लोगों का नहीं है जो दूसरे मुल्कों में भीख मांगकर गुजारा कर रहे हैं। इसके पीछे बड़ा कारण है पाकिस्तान की इकोनॉमी। 2025 के इकोनॉमिक सर्वे में पाकिस्तान ने खुद माना कि सिर्फ साल के पहले कुछ महीनों में ही पाकिस्तान पर 76,000 अरब पाकिस्तानी रुपए का कर्ज हो चुका है। इसमें से 51,500 अरब रुपए का डोमेस्टिक लोन है, जबकि 24,500 अरब देशों से उठाए गए कर्ज का अमाउंट है। IMF से लिए बेल आउट पैकेज और बार-बार की किश्तों से बैसाखियों पर टिका पाकिस्तान कुछ हद तक सर्वाइवल मोड में है। इकोनॉमी की ये हालत होगी तो नौकरियों और महंगाइयों का आलम तो सबको पता है। ऐसे में पाकिस्तान पढ़े लिखे नौजवान भी अब पाकिस्तान से बाहर जाने की फिराक में है। लेकिन पाकिस्तान की इन्हीं हरकतों की वजह से कई यूरोपियन कंट्रीज पाकिस्तानियों के वीज़ा को रिजेक्ट कर देती है, जिसके चलते वो इलीगली दूसरे मुल्कों में जाने को तैयार है। अभी अप्रैल 2025 में हज वीज़ा के मिसयूज को लेकर पाकिस्तान समेत 14 देशों पर बैन लगा है और मई 2025 में फिर 5000 से भी ज़्यादा पाकिस्तानी नागरिकों को डिपोर्ट किया गया है। 2023 में सऊदी सरकार के मुताबिक मक्का की ग्रैंड मस्जिद में पकड़े गए जेब कतरों में से 90% पाकिस्तानी थे। सऊदी अरब में भीख मांगना ना सिर्फ गैर कानूनी है, बल्कि इसके लिए 6 महीने की जेल होती है और 50,000 रियाल तक का जुर्माना भी लग सकता है। नतीजा ये है कि अब हजारों पाकिस्तानी नागरिक सऊदी जेलों में बंद हैं और दुनिया के सामने पाकिस्तान की इमेज को और नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानियों से सिर्फ इस्लामिक कंट्रीज ही परेशान हैं। फ्रांस, यूके और अमेरिका जैसे मुल्क भी इल्लीगल पाकिस्तानियों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। 2024 में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की मरियम रजा नाम की एयर होस्टेस 26 फरवरी को इस्लामाबाद से टोरंटो पहुंची थी, लेकिन अगले दिन कराची लौटने वाली फ़्लाइट के लिए रिपोर्ट नहीं किया। अब मरियम को खोजने उसके होटल रूम में गए तो वहाँ उसकी यूनिफॉर्म मिली और साथ में थैंक यू पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस लिखा एक नोट मिला। मरियम रजा अकेला ऐसा मामला नहीं है। इससे ठीक 1 महीने पहले जनवरी 2024 में PIA की फ्लाइट अटेंडेंट फैज़ा मुख्तार भी कनाडा में गायब हो गई थी। वह भी लैंडिंग के समय अगले दिन वापस कराची लौटने वाली फ्लाइट पर नहीं चढ़ी थी। अब कारण ये है कि PIA जो फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही है, उसमें 2018 से लगातार फ्लाइट अटेंडेंट कनाडा में लैंड करने के बाद लापता हो रहे हैं। एविएशन वेबसाइट सिंपल फ्लाइंग और द मीडिया लाइन की रिपोर्ट की माने तो ये ट्रेंड 2018 से शुरू हुआ और अब रफ्तार पकड़ चुका है। 2023 में ही PIA के कम से कम 7 फ्लाइट अटेंडेंट कनाडा पहुंचने के बाद लापता हो गए थे। वहीं अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो वहां का लेटेस्ट डेटा ये बताता है कि 2023-24 में 28,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी लोगों ने असाइलम के लिए अप्लाई किया है, जिनमें फ्रांस, जर्मनी, इटली और ग्रीक टॉप पर होते हैं। फ्रांस में तो हाल ये है कि एक बंद ट्रक में 30 से ज़्यादा पाकिस्तानी माइग्रेंट्स को रेस्क्यू भी किया गया था, जो स्मगलिंग रूट के जरिए यूके पहुंचने की फिराक में थे। यूके ने चैनल क्रॉसिंग के जरिए आ रहे पाकिस्तानी माइग्रेंट्स की संख्या बढ़ने पर एक इमरजेंसी क्रैकडाउन भी शुरू किया है, जिसमें स्मॉल बोट एंट्री को रोकने के लिए 1 इन 1 आउट पॉलिसी लागू की है। यानी अगर एक नया माइग्रेंट देश में आता है तो किसी पहले से मौजूद माइग्रेंट को बाहर निकाला जाएगा।
ऐसे ही यूएसए में एफबीआई ने टेक्सास में 2 पाकिस्तानी लोगों को वीजा फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में अरेस्ट किया। इतना ही नहीं, अमेरिका और कनाडा में डंकी फ्लाइट्स यानी कि फर्जी ट्रैवल डॉक्यूमेंट से माइग्रेशन भी एक बड़ा नेटवर्क का हिस्सा बन चुका है। अब इन देशों को डर है कि इलीगल एंट्रेंस सिर्फ इकोनॉमिक बर्डन नहीं बल्कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, फ्रॉड और इन सम रेयर केसेस रेडिकलाइजेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। कुल मिलाकर इलीगल माइग्रेशन की ये कोशिश सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमिक कोलैप्स और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की देन नहीं है, बल्कि ये बाकी देशों पर भी अपना असर डाल रही है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान अपने लोगों को यही रास्ता दिखाएगा या फिर उन्हें वहीं एक कोई होप दे या डिग्निटी की जिंदगी जीने की कोशिश करवाएगा? आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।